आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे, दनादन दन होंगे। एसएससी सीजीएल 2026 मार्च अप्रैल में इसका फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा। इसका पेपर जुलाई जून में पेपर होगा। 15,000 के आसपास इस बार भी वैकेंसी आने वाली है। 2025 में भी 14,582 वैकेंसी आई थी। एक सीट पक्की करनी है। कैसे पक्की करेंगे, है ना? कैसे पक्की करेंगे? तो फॉर्म भरने से तो नहीं होगा, एग्जाम देने से तो नहीं होगा, होगा तो पढ़ने से। जब फॉर्म भराएगा फॉर्म भर देंगे, जब एग्जाम होगा एग्जाम देने के लिए चले जाएंगे। लेकिन नौकरी तो लगेगी पढ़ने से, वो भी सीना फाड़ पढ़ाई पढ़ने से। पहले देखिए, एक मिनट तो पहले आप मुझे सुन लीजिए, सीधी बात, नो बकवास। अगर आपको हिंदुस्तान में नौकरी चाहिए तो आपको पढ़ना पड़ेगा, वो भी जबरदस्त तरीके से, सीना फाड़ तैयारी करनी पड़ेगी। ये थोड़े मोड़े पढ़ाई से आप हिंदुस्तान में गवर्नमेंट जॉब नहीं ले सकते हैं। जो फैक्ट है मैं वही बता रहा हूं, ये सत्य है। खासकर जब आप इस लेवल के एग्जाम की तैयारी करते हैं। हिंदुस्तान में एसएससी सीजीएल को मिनी आईएएस कहा जाता है। आईएएस के बाद अगर कोई दूसरा टफ एग्जाम होता है वो होता है सीजीएल का, वो आप भी जानते हैं। एसएससी जीडी एमटीएस का, रेलवे का एग्जाम ग्रुप डी का नहीं है ना? आपको पता है इसका क्या वेटेज है और कितनी वैकेंसी होती है और कितने बच्चे फॉर्म भरते हैं। 20-25 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स फॉर्म भरते हैं और 1000 में आता है। मेरिट लिस्ट जबरदस्त आती है, आपको सब पता है। तो आप कैसे एक सीट पक्की करेंगे इस बार? देखिए, सबसे पहले देखिए कोई भी काम में आपको सक्सेस लेना है ना, तो सबसे पहले उस काम के बारे में ना उसका कंप्लीट नॉलेज लीजिए। जब तक किसी काम का आपको कंप्लीट नॉलेज नहीं होगा कि इस काम में क्या सब है, कितनी गहराई है, कितना ये इस काम का लेवल कैसा है, कौन सा काम है, इजी टाइप का काम है, मीडियम टाइप का काम है कि हाई लेवल काम है, जो काम जैसा होगा वैसे ही डेडिकेशन आपको दिखाना पड़ेगा, वैसा ही लेबर दिखानी पड़ेगी, वैसा ही आपको टाइम देना पड़ेगा। हर काम का अलग अलग वेटेज होता है, हर नदी की अलग अलग गहराई होती है, वो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको किसी काम में कंप्लीट नॉलेज नहीं है तो आप नाक रगड़ के रह जाएगा, आपको कभी सक्सेस नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको पता नहीं इस काम में कितनी मेहनत मांगता है। आप ऐसे ऊपर ऊपर तैयारी करते रहेंगे, कुछ फायदा नहीं होगा। तैयारी करेंगे कब से? सबसे पहले बात, तैयारी अभी से शुरू होनी चाहिए। जीत की तैयारी अभी से शुरू होनी चाहिए। 99% स्टूडेंट यही गलते हैं, वो तैयारी अभी नहीं करेगा, अभी घूम फिर रहा है, मजा ले रहा है जवानी का, जीवन का। और तैयारी कब करेगा? जब नोटिफिकेशन आएगा, फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा, फॉर्म भर देगा, तब वो आएगा मार्केट में। अब देखिएगा कौन सा टीचर कहाँ है, लाओ देखे हैं किस टीचर में कितना है दम, आओ किस में कितना है दम। यही आप गलती करते हैं, क्योंकि जब फॉर्म भर देते हैं उसके बाद एग्जाम के लिए 2 से 3 महीने का टाइम होता है। और ये एग्जाम जो सत्य है मैं बता रहा हूं, ये 2-3 महीने में आप ना 2-3 महीने में ये कवर नहीं कर सकते हैं। इसके लिए 6 से 8 महीने का टाइम देना पड़ेगा। और अभी से आप लग जाएंगे तो 6 से 8 महीने का टाइम आपके पास है। अब ये 6 से 8 महीना आप करेंगे कैसे कोई सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, किस सब्जेक्ट का कैसा वेट है, कैसे कितना देना है, कैसे पढ़ना है, इस वीडियो में सारी चीजें बताऊंगा। माथा में छाप लेना और उसको एकदम लग जाना। पहले बता दिया, लग जाना। और पहली बात, आपको डेडिकेशन थोड़ी दिखानी है, थोड़ा जुनून, अंदर से पागलपन, भूत सवार लाइए। जिस काम में जुनून जज्बा होता है ना, हमको करना है, इस बार सीजीएल को फाड़ के रख देना है, एक सीट हमें पक्की लेना है। अपने आप अंदर से पढ़ने का जोश आ जाएगा, जीन सवार हो जाता है अंदर से, अपने आप आपको पढ़ने लगेंगे। थोड़ा जोशीला बनिए यार। तेरी के क्या आप लोग उदास रहते हैं, एकदम सुस्त रहते हैं, जवान है तो थोड़ा सा पॉजिटिविटी दिखाइए, एनर्जी दिखाइए पढ़ने के लिए, समझ गए? थोड़ा उत्सुकता दिखाइए, तब होगा। आपको पहले क्या करना है बताता हूं। आपको अभी से लगना है, अभी मतलब अभी, एट प्रेजेंट अभी से लगना है 2026 सीजीएल के लिए, ठीक है? आपको अभी 6 से 7 घंटे का टाइम देना है। अभी आपको 10 घंटा 12 घंटा पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब एग्जाम का 40, 50, 60 दिन बचता है ना, तब आप स्टडी आवर बढ़ाइए, तब आप 10 घंटा 12 घंटा पढ़िए, क्योंकि वो हॉट पीरियड आ जाता है। अभी आपके पास 6 से 8 महीने का टाइम है, तो आप 6 से 7 घंटे का एकदम रिलैक्स रूटीन बनाएंगे, रिलैक्स होकर पढ़ना है। आपको करना क्या है समझ लीजिए। आपको देखिए 4 चीजें आती है, आपको पता है, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, जीएस। सब पहला टायर फर्स्ट की बात कर रहा हूं। 100 क्वेश्चन होते हैं, 200 मार्क्स का पेपर होता है, 60 मिनट का टाइम दिया रहेगा और 0.5 नेगेटिव मार्किंग होती है। तुक्का तो मारना नहीं है, अक्कर बक्कर बॉम्बे वो करके नौकरी नहीं ले सकते हैं आप, ठीक है? तो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो अब देखिए, आपको अभी क्या करना है, आपको अभी मैथ और इंग्लिश पे आपको फोकस करना है। अभी रूटीन कैसे बनाएंगे? 6 से 7 घंटे का आपको मैथ और इंग्लिश का फोकस करना है। अभी आपको सबसे पहले इन 2 पे देखिए क्या होता है ना। अब देखिए, अभी रीजनिंग पे तो आपको बिल्कुल नहीं जाना है, क्योंकि रीजनिंग ना, पहले आप समझिए, और जीके जीएस 4 चीजें होती है।
मैं चारों की बात कर रहा हूं। आपको सबसे पहले अभी आपको क्या करना है, आपको मैथ और इंग्लिश पे सबसे ज्यादा फोकस करना है, मैथ और इंग्लिश पे स्टार्टिंग में भी यही करना है। देखिए आप सारे पेपर को एक साथ लेकर अभी मत चलिए, अगर सारा पेपर का आप अभी रूटीन बना देंगे ना, माइंड ना हौच पौच हो जाएगा। और अभी खासकर रीजनिंग की तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि रीजनिंग ना इजी सेक्शन में आता है, ये 80% डब्बा है, इसका आपको टेंशन नहीं लेना है। जब एग्जाम के 2 से 3 महीना रहेंगे ना, तब हम रीजनिंग का स्टार्ट कर देंगे। इसके 80% डब्बा है, मैथ आपका जैसे ही अच्छा हो जाएगा रीजनिंग डब्बा हो जाता है। हाँ 2-4 चैप्टर आपको अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे, वो बाद में देख लेंगे, लेकिन इसको अभी से फोकस नहीं करना है। जीके जीएस भी आपको अभी से फोकस नहीं करना, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स जीके जीएस से डरते हैं, उनको लगता है कि बहुत वास्ट है, कोई सिलेबस नहीं है। तो अगर आपको लगता है तो आप इसमें 1 घंटा टाइम दे सकते हैं, लेकिन 1 घंटा मैं तो कहूंगा अभी आप मत दीजिए, क्योंकि देखिए ये पेपर हार्ड है, इसका कोई सिलेबस भी नहीं है, कोई माई बाप नहीं है। और अब ये से पढ़ेंगे तो आपका ना माइंड में ना, आपका माइंड थोड़ा सा ना बोझिल हो जाएगा, क्योंकि ये पेपर है रटने वाला। आप इसको क्या समझेंगे इसमें? आप जीके जिस पढ़ रहे हैं, मान लीजिए भारत का संविधान आप पढ़ रहे हैं, अब उसमें कितने संशोधन हुए हैं, पहला संशोधन क्या था, दूसरा संशोधन क्या, कोई भी चीज आप पढ़ रहे थे, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो डाटा तो माइंड में रखना पड़ेगा। कितना भी है ये पेपर तो है, तो ध्यान रखने वाला है, तो लर्निंग है पेपर, ये आप इसको याद करेंगे। तो याद करने से ना मन मस्तिष्क कमजोर होता है। अभी 6 महीना 8 महीना टाइम है, तो अगर आप 1 घंटा दे सकते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश की, जो इजी सेक्शन है कवर करना है तो कर सकते हैं। लेकिन ये दो जो पेपर है, ये पेपर हार्ड है, ये पहले समझिए। मैथ और इंग्लिश जबरदस्त होता है एसएससी सीजीएल का। एसएससी सीजीएल नो कंप्रोमाइज मैथ इंग्लिश के अंदर, आपको पता होगा वो। ये हार्ड है, लेकिन इसका सिलेबस फिक्स है, चैप्टर्स फिक्स हैं, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस फिक्स हैं, प्लस ये समझने वाला पेपर है। ये आपका ना माइंड हमेशा हल्का रखेगा, इसमें कुछ रटने वाली बात नहीं है, प्योर समझने वाला पेपर है। और ये थोड़ा टाइम भी मांगता है, वर्किंग पेपर है। तो अभी आप 1 से 2 महीना, जो मैं आपको कह रहा हूं ध्यान सुन लीजिए, अभी आप 1 से 2 महीना 50-60 दिन सिर्फ मैथ और इंग्लिश को धज्जी उड़ा दीजिए। 2 से 3 घंटा आप मैथ को दे दीजिए और 2 से 3 घंटा आप इंग्लिश को दे दीजिए। अगर आपको 1 घंटा जीके का देना है तो दे दीजिए, रीजनिंग को तो अभी बिल्कुल मत दीजिएगा। जीके में करंट अफेयर मत दीजिएगा, ये फालतूगिरी मत कीजिए, करंट अफेयर मत। करंट अफेयर एग्जाम से 30 दिन पहले आपको पढ़ना है। कुछ चैनल वाले को मैं देखते रहता हूं, आपको रोजाना कहेगा डेली करंट अफेयर का लब। आप अभी वो चीजें पढ़िए जो ट्रेडिशनल है, करंट अफेयर का कोई माय बाप नहीं है, और अभी आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। एग्जाम से 30 दिन पहले एक बुक आती है प्रतियोगिता दर्पण की, और करंट अफेयर की बुक साल भर का वार्षिकांक होता है, वो बुक खरीद लीजिएगा, 40-50 पेज का बुक होता है, उसमें से पढ़ लीजिएगा। आपको करंट अफेयर के बुद्धि से काम कीजिए, बुद्धि से काम कीजिए। पढ़ते सब है, सबको नौकरी नहीं लगती है। क्यों? क्योंकि 99% स्टूडेंट को पढ़ने का सही तरीका ही नहीं पता है, इसलिए 99% को नौकरी नहीं लगती है, मात्र 1% को नौकरी लगती है। 1% सब कुछ जानता है। सही दिशा में, सही मार्गदर्शन में किया गया मेहनत रंग लाती है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन सही गाइडेंस के साथ, जिसका गुरु हो बलवान, उसका चेला हो पहलवान। समझिए जो बात को मैं आपके फायदे के लिए कह रहा हूं। तो अभी आप रीजनिंग के जीके जीएस 1 घंटा, जीके जीएस 1 घंटा दे दीजिएगा, ठीक है? तो अगर लगता है आपको तभी, हाँ, फिर 2 महीना इसको देखेंगे, 2 महीना में इसको धज्जी उड़ाएंगे। कम से कम 2 से 2.5 महीना में मैथ इंग्लिश को 50% कवर कर लेंगे। जब ये 50% हमारा ये कवर हो जाएगा, तब हम जीके जीएस में हाथ लगा देंगे। अभी से हाथ लगा देंगे बर्डन बन जाएगा, क्योंकि माइंड हौच पौच होने लगेगा, माइंड कई जगह डाइवर्ट होगा। बात समझ रहे मैं क्या कर रहा हूं? तो अभी से आपको इस पर फोकस कम करना है। मैं तो कहूंगा नहीं कीजिए, 2 घंटा 2 महीना कम से कम इसको दे दीजिए, क्योंकि ये समझने वाला पेपर है। जब 2 महीने आप 3 घंटा 4 घंटा दे देंगे इसको, अभी ना 2 महीना तक दे देंगे, 50% सिलेबस कवर हो जाएगा। 2 महीने के बाद जो पाठ पढ़ लिए उसको 1 घंटा देंगे ना, तो मेंटेन रहेगा वो, क्योंकि समझा है, रटने वाली चीज नहीं है, इसमें डाटा होता है। समझे हुए हैं, क्वेश्चन कॉन्सेप्ट क्लियर है, उसके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो डाटा रहता है उसके अकॉर्डिंग हम काम कर देते हैं। इसमें रटना थोड़ी है कुछ, तो प्योर समझने वाला है। अब आप मैथ इंग्लिश पढ़ेंगे कैसे? ये पढ़ेंगे, देखिए मैथ और इंग्लिश ये 2 ऐसे सब्जेक्ट हैं, ध्यान रखिएगा, जो कनेक्टेड होता है। इसको आप कहीं कहीं से पढ़ेंगे ना, बीच बीच से पढ़ेंगे, कभी आपको 100% नहीं आएगा। देखिए आप थोड़ा सा लॉजिकली समझिए, आप लोग मैच्योर्ड स्टूडेंट हैं, पढ़े लिखे स्टूडेंट हैं, है ना? आप थोड़ा प्रैक्टिकली बात कीजिए, थ्योरेटिकली नहीं। देखिए अगर आपको नाउन नहीं आता है ना, इंग्लिश की बात करो, अगर आपको नाउन नहीं आता है, नाउन नहीं जानते हैं, तो आप नाक रगड़ के रह जाइएगा, आपको प्रनाउन नहीं आएगा, क्योंकि प्रनाउन को पढ़ने के लिए पहले नाउन आना चाहिए। और अगर नाउन और प्रनाउन अगर ये 2 नहीं आता, तो आप एडजेक्टिव नहीं पढ़ सकते हैं। नॉन प्रनाउन एडजेक्टिव नहीं आता है तो वर्ब नहीं आएगा, नॉन प्रनाउन एडजेक्टिव वर्ब नहीं आएगा तो आपको टेंस नहीं आएगा, टेंस नहीं आएगा तो वॉइस और नरेशन नहीं आएगा। कनेक्टेड होता है इंग्लिश, सेम मैथ में भी यही होता है। अगर आपको नंबर सिस्टम पूरा अच्छा से नहीं आता है, तो आप कभी भी चैप्टर नहीं पढ़ सकते हैं, आप डायरेक्ट परसेंटेज पढ़ने लेंगे। लेकिन परसेंटेज से पहले आपको नंबर सिस्टम, रेशियो एंड प्रोपोर्शन,
एवरेज, ये सब आना चाहिए, क्योंकि परसेंटेज में सबकी जरूरत पड़ती है। कनेक्टेड होता है, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ने के लिए परसेंटेज चाहिए, डिस्काउंट पढ़ने के लिए परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस आना चाहिए, तभी आप डिस्काउंट पढ़ पाएंगे। कनेक्टेड होता है, तो जब भी मैथ इंग्लिश को पढ़ते हैं एकदम जीरो से उठाइए और कनेक्टेड कर करके एक एक चैप्टर को पढ़ते चले जाइए, एक एक क्वेश्चन ठोक के आएंगे। ये स्कोरिंग पेपर है, मैं पहले बोल रहा हूं, ये धोखा दे देगा। हाँ, ये पड़ोसन है, पड़ोसी की बीवी है, ये धोखा देगा, क्योंकि इसका कोई सिलेबस नहीं है। इसके सिलेबस फिक्स है, चैप्टर्स फिक्स है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन फिक्स है। एक बार ईमानदारी से पढ़ेंगे एक एक क्वेश्चन गर्दा उड़ा सकते हैं, और इसमें गर्दा उड़ाना भी पड़ेगा, क्योंकि आपको मार्क्स यही देगा, मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग। जीके जीएस धोखा देगा। कितना भी कोर्स आपका जीके जीएस अच्छा क्यों नहीं है, 18, 20 से 25 में ज्यादा नहीं कर सकते। 18, 20 तो बहुत हो गया, आप जीके जीएस में आग है तब, नहीं तो 15, 16 पे आके अटक जाएंगे। तो समझिए, नेचर वाइज समझिए कौन सा पेपर स्कोरिंग होता है, कौन सा पेपर नहीं स्कोरिंग होता है। तो अब आप मैथ इंग्लिश, अब देखिए, अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो मैथ और इंग्लिश मैं धज्जी उड़ा के आपको दूंगा। टारगेट बैच है, और ऐसा बैच है, कहता रहा हूं, सिलेक्शन मतलब 25 का 25 क्वेश्चन ठोक के आएंगे। एक आध क्वेश्चन गलत हो जाएगा, वो एग्जामिनेशन हॉल का प्रेशर रहेगा इसलिए, नहीं तो आएगा आपको 25%। कहता रहा 25 का 25 क्वेश्चन ठोक के आएंगे। ठीक है, बहुत जगह मैथ इंग्लिश पढ़े होंगे, एक बार गुरुजी से जरूर पढ़ के देखिएगा। तो मेरा ज्वाइन कैसे करेंगे बताता हूं। ये मेरा एसएससी सीजीएल 2026 का कंप्लीट इंग्लिश का बैच है, टारगेट बैच है सीजीएल का, जिसमें पूरा ग्रामर प्लस पूरा वोकेबलरी प्लस पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपको करवा के दूंगा। मेरे बैच की सबसे खास बात, आपको बाहर से कुछ नहीं लेना है। आप बहुत जगह बैच ज्वाइन किए होंगे, टीचर कहते होंगे मेरा बैच ले लो, आप अब इतनी मोटी बुक खरीदो, बुक खरीदाता है, मेरा ये मॉक टेस्ट परचेज करो, ये परचेज करो। आप बैच लेने के बाद भी टेंशन फ्री नहीं, टेंशन फूल जाते होंगे, कभी नहीं पढ़ पाएंगे। और इतना क्लास भर देता है कि बैच के अंदर कि आपको पढ़ने में 2-3 साल लगेगा। तो मैंने बैच जो बनाया है, गागर में सागर बनाया है, और आपको बाहर से कुछ नहीं लेना है। मेरे क्लासेज बेस्ट हैं, जो मैंने पढ़ाया है आपको एक एक क्लास सिस्टम से देख लेना है, एक कॉपी उठानी है, खुद से एक क्लास नोट हैंड रिटेन बनाना है, क्योंकि मैथ इंग्लिश वर्किंग पेपर होता है। आप जितना काम करेंगे ना, खुद से जो लिख के आप जो फेयर कॉपी बनाएंगे, वो माइंड ऑब्जर्व करता है। वो जो कंटेंट आपके माइंड में रहेगा कभी हटेगा नहीं। थोड़ा बुद्धि से काम कीजिए, साइंस का ज्यादा मजा मत लीजिए। तो खुद से एक फेयर कॉपी बना लीजिएगा, बस उसी फेयर कॉपी को रिवाइज करके डायरेक्ट एग्जाम में जाइए। कतरों एक एक क्वेश्चन ठोक के आएंगे। मात्र 499 में 2 साल की वैलिडिटी मिलेगी, और बाकी सारी चीजें आपको पीडीएफ प्रैक्टिस सेशन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। वो सबकी जरूरत नहीं पड़ेगी, पीडीएफ बनाने की जरूरत ही नहीं है। मैंने पहले बोला मेरी क्लास वीडियो बेस्ट है, वो मैं एक्स्ट्रा दे दिया हूं। आपको टाइम मिले, 2 साल की वैलिडिटी भी मैंने दे दिया कि आपको टाइम मिले तो आराम से अपना रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है, ऐसे ही मेरा कंप्लीट ये मेरा मैथ का भी बैच है 499 में, मैथ का भी 499 में, इंग्लिश का भी कंप्लीट मैथ का बैच है, जिसमें पूरा नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन, अर्थमेटिक, अंकगणित, एडवांस मैथ, तीनों सेक्शन, मैथ 3 पार्ट में बटा हुआ पता हुआ, तीनों सेक्शन करवा के दूंगा। 499 मिलेगा। और कोई भी बैच मेरा जीरो से उठा है टॉप तक ले गया हूं। आप मैथ इंग्लिश में कितने भी कमजोर क्यों ना है, आप उसका टेंशन नहीं लेना है, कतरो वो मेरा काम है। जीरो से उठाया हूं, टॉप तक लेके गया हूं। आप कोई भी बैच ज्वाइन कैसे करेंगे, तो आप गूगल प्ले स्टोर में चले जाइए, गूगल प्ले स्टोर में चले जाइए, वहां से मेरा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। मेरे ऐप का नाम है मी स्टार, मैथ इंग्लिश स्टार, ये मेरा नाम है रितेजा। वहां से आप गूगल प्ले स्टोर में जाके ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा, रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा। रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। रजिस्ट्रेशन के बाद ऐप का होम पेज खुलेगा ऐसे, पहला फोल्डर आपको पेड कोर्स का दिखाई पड़ेगा। पेड कोर्स पर आप क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे सारा बैच दिख जाएगा। आप अपने अकॉर्डिंग आप परचेज कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम हो इस नंबर पे भी कॉल करके आप बात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ईश्वर करे आपके सारे सपने पूरे हों, और 3 का सम्मान करें, रिस्पेक्ट करें। जय जवान, जय किसान और जय हो हिंदुस्तान।